परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का चैप्टर है, जिसमें हम आपके गॉस के प्रमेय को पढ़ा रहे हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ा रहे हैं। तो अनुप्रयोग में आज हम आपको 5वां अनुप्रयोग बताने वाले हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोश है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 स्थानों पर ज्ञात की जाती है। गोलीय कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर किसी बिंदु पर, यानी 3 बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। कोश है तो कोश के बाह्य बिंदु पर, कोश पर और कोश के भीतर। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम क्या किए हैं, एक गोलीय कोश लिए हैं जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से सतत रूप से वितरित है। इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या, गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R है। और इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। बिंदु P पर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की गणना की गई है। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के लिए यहाँ पे बिंदु P से होकर जाने वाले एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ को खींचा गया है, यानी एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींचे हैं। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या इसके त्रिज्य वेक्टर में होगी E, और इसी दिशा में इसका क्षेत्रफल अवयव dA है। तो अगर हम एक छोटे क्षेत्रफल अवयव के लिए बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का मान d फाई E ये बराबर होगा वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। और हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इसका मान E इंटू dA के बराबर हो जाएगा, d फाई E का मान। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकल सरफेस इंटीग्रल E इंटू dA होगा। और यहाँ से फाई ई बराबर आएगा पृष्ठीय समाकल E बाहर हो जाएगा, क्योंकि E का मान पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। तो E बाहर पृष्ठीय समाकल dA, और यहाँ से फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू, अब यहाँ गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे चूँकि पृष्ठीय समाकल dA बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो है फाई E का मान आया फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और E इंटू 4 पाई r स्क्वायर ये फाई E का मान आया। परंतु गॉस की प्रमेय से हम क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन 0। ये हम जो है यह गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं। और यहाँ पे Q जो है यह उस ठोस से परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है Q का मान, और E एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों से फाई E की तुलना करने पर अगर यहाँ से हम फाई E की तुलना कर लें, ये भी फाई E है, ये भी फाई E है, तो इन दोनों समीकरण से आपको मिलेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। अर्थात इससे हमको क्या मिला कि अगर कोई गोलीय कोश है तो इसके बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही है जो, अगर कोई आवेशित गोला है उसके केंद्र पर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित गोलीय चालक के बाह्य बिंदु पर होती है।
अब आइए इसके पश्चात हम देखते हैं कि अगर कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, अगर हम लिख दें कि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये है नोटेशन सिग्मा का, सिग्मा है, तो अगर गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो उस स्थिति में Q बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। उस स्थिति में आवेश Q का मान 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा होता है, और इसी को हम मान लें समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रख दें तो आएगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपान r स्क्वायर, तो सिग्मा यहाँ कर लीजिए, E बराबर हो गया, अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, ये E का मान आया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र है। तो अब देखिए, गोलीय कोश के वायु बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह है, और वैद्युत क्षेत्र की वैकल्पिक तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र यह है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम मान लें कि या जो है, अगर हम मान लें कि गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर ना, गोलीय कोश पर अगर हमको निकालना है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी दूसरी स्थिति क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हम आप जो है तीव्रता की गणना करेंगे। पृष्ठ पर जब गणना करेंगे तो उस स्थिति में केवल यही स्मॉल r जो है, जो हम यहाँ लिखे थे कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, वही यहाँ पे हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका यही आया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान स्मॉल r, तो स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R, Q अपान r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह हुआ। और वैकल्पिक सूत्र के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q का मान रखेंगे, तो Q का मान आपका क्या है, अभी आपका जो वैकल्पिक सूत्र आया था, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर, ये वैकल्पिक सूत्र आया था वाय बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु के लिए E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, तो E का मान आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र है कब, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र यह है। अब आइए हम देखते हैं गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर ज्ञात करने के लिए, गोलीय कोश के भीतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्मॉल r जो होगा ये छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, अर्थात जो हम बाहर लिए हैं ये बाहर वाला नहीं रहेगा। आवेशित गोलीय कोश तो वही रहेगा, आवेशित गोलीय कोश वही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, जब गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर लिया जाएगा तो R का मान ये छोटा हो जाएगा, यही R का मान, यानी स्मॉल r जो है ये इसके अंदर ही कोई बिंदु होगा P, और यहाँ पे आप गोलीय गॉसियन पृष्ठ की गणना करेंगे, यानी गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु होगा P। तो बाहर बिंदु हम P लिए हैं तो इस P डैश को ले लेते हैं, स्मॉल r P डैश है। और इसमें देखिए, चूँकि आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से सतत रूप से वितरित है, अतः गोलीय कोश के भीतर इस पर जो है वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, यानी फाई ई का मान 0 होगा। और यहाँ से फाई ई बराबर होगा क्या, पृष्ठीय समाकल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और फाई ई बराबर आएगा ई पृष्ठीय समाकल ई इंटू डी ए, वही होगा। और इसी के स्थान पर फाई ई बराबर ई बाहर
पृष्ठीय समाकल डी ए और यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4πr²। लेकिन पृष्ठीय समाकल के लिए यहाँ फाई ई बराबर होगा 0, चूँकि फाई ई बराबर 0 इसलिए ई इंटू 4πr² ये भी बराबर होगा 0, तब आएगा ई बराबर 0। अतः ई बराबर 0 अर्थात गोली कोष के भीतर आवेशित गोली कोष, अगर कोई गोली कोष है जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से सतत रूप से उपस्थित है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। यहाँ पे आपने जो है 3 स्थितियों को पढ़ा, जब गोली कोष के पृष्ठ पर हो, जब गोली कोष के बाहर, गोली कोष के पृष्ठ पर हो, गोली कोष के बाहर हो और गोली कोष के भीतर हो, यानी गोली कोष के, ये तीसरी स्थिति का हमने निकालना है। कब? कोष के भीतर, गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ये तीसरी स्थिति के लिए हमने ज्ञात किया है। तो भीतर यहाँ लिया गया है पृष्ठ, आवेशित गोली कोष यही है और ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ की गणना की गई है और गॉसियन पृष्ठ के अनुसार यहाँ पे फाई ई का मान यही होगा। और हमने आपको बताया कि गोली कोष के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से सतत रूप से उपस्थित है, इसलिए गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को 0 रखा गया तो ई का मान 0 प्राप्त हुआ। आज की वीडियो क्लास में हम केवल आपको इतना ही बताएंगे और अगली वीडियो क्लास में हम आपको एक अनुप्रयोग और बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।